आज हमारी प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सास संगत आपकी चरण धूलि में दास के द्वारा कुछ स्टेप भूल चूक के लिए दास को क्षमा। जैसे कि पहला स्टेप है गुरु घर का सामान गुरु कार्य के लिए किया जाए, ना कि निजी कार्य के लिए। किया जाए गुरु कार्य के लिए किया गया कार्य प्रसाद है और समर्पण है, अन्यथा स्वार्थ वाला प्रयोग किया गया सामान या कार्य जहर होता है। प्यारे भक्तों, दूसरा स्टेप है गुरु के चरणों में गिरी हुई माया गिनती के बाद वैसे का तैसे सुरक्षित रख दिया जाए। उसमें से निजी कार्य हेतु लेन देन ना किया जाए। कहने का भाव है कोई जरूरी लेन देन सांसारिक कार्य पड़ा तो प्रयोग कर लिया गया, बाद में फिर माया रख दिया गया या सामान रख दिया गया। प्यारे भक्तों, भूल चूक हो सकती है। कहीं भूल चूक हो गई तो आपके सांसारिक कार्य में जहर पड़ सकता है। ये जिंदगी भी तो भूल चूक वाली है। चेतन रहना है। भूल चूक से अगर इस जिंदगी से भी कुछ अगर ऐसा कुछ दाएं बाएं हो जाता है, वो भी भूल चूक की श्रेणी में है। वो भी जहर है, क्योंकि हमने सब कुछ सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। तन हो चाहे मन हो चाहे धन हो, इस बात का सदा ध्यान रखा जाए और गुरु के आशीर्वाद के पात्र बना जाए। प्यारे भक्तों, तीसरा स्टेप है गुरु घर की लंगर प्रसादी फ्री में नहीं खानी चाहिए। या तो सेवा किया जाए या तो कुछ ना कुछ माया रसीद के रूप में कटवाया जाए, क्योंकि यह रसीद सेवा पूरे संतों की होती है। और ये सब दात आपको मिली हुई है, संसार को नहीं मिली हुई है। ये हम आप जान सकते हैं, सबके बस की बात जानना नहीं है।
और ये जानकारी गुरु कृपा से ही होती है। प्यारे भक्तों, चौथा स्टेप है गुरु घर की बची हुई लंगर प्रसादी। यदि घर लाया जाए तो उसके बदले कुछ ना कुछ रसीद सेवा जरूर कटवा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु घर की रोटी फ्री में अपने घर नहीं लानी चाहिए। यानी कहीं तो जाती है, प्यारे भक्तों, कहीं तो जाती है लंगर प्रसादी, पर यह गुरु के चरणों की अमृत बूटी है, अमृत पान है। कोशिश ये किया जाए कि ऐसी गलती ना होने पाए। और आप ये भी जानते हो कि सदगुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, तो उतना ही लंगर प्रसादी बनता है या सेवा प्रवान होती है जितना आप चाहते हो। तो उसमें घर पर ले जाने की कोई बात ही नहीं रह गई, कोई सवाल ही नहीं उठा। आप ये भी जानते हो जितना प्रसादी बनता है उतने ही संत महात्मा भी आते हैं, और अंत में सब कुछ सेवा प्रवान हो जाती है, सब लंगर प्रसादी खत्म हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम सब ब्रह्मज्ञानियों से ऐसी गलती ना होने पाए, क्योंकि जानबूझकर गलती भक्ति में बाधक है। वो भी हम सब ब्रह्मज्ञानियों को जो सदगुरु का प्रसाद मिला हुआ है, जो दात मिली हुई है, ये संसार को नहीं मिली हुई है। हम समर्पित हैं तो सब कुछ समर्पित है। मन के भाव हैं और मन के विकार भी हो जाते हैं। तो अपनी कोई चालाकी या चतुराई नहीं लगानी है, कुछ इधर उधर दाएं बाएं नहीं करनी है, क्योंकि ये सब बातें, ये सब कार्य हमारे मिशन के और हमारे सदगुरु के आशीर्वाद के बाहर है। प्यारे भक्तों, अगला स्टेप है, बाबा जी के जमाने की बात है कि एक छोटी सी बच्ची स्टेज के पास जाकर तोतली भाषा में बोल रही थी, बाबा जी, जब आप सब कुछ दे सकते हो तो मेरे लिए एक बेबी नहीं दे सकते हो। प्यारे भक्तों, बाबा जी मुस्कुराए, पलक झपाए और आशीर्वाद मिल गया। प्यारे भक्तों, देखिए नजारा क्या होता है, सदगुरु के आशीर्वाद में क्या होता है, राज होता है, रहस्य होता है, क्या होता है। एक साल भर बाद माँ को एक बच्ची के रूप में गोदी भर गई।
बाद में वही माँ बच्ची को लेकर संगत में आई। आप ये भी जानते हो, सदगुरु जब आशीर्वाद देते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। बाबा जी फिर संगत में पूछ बैठे, हाँ जी, बच्ची का नाम क्या रखा है? उस सच्ची बच्ची ने कहा, माँ ने नहीं कहा, बच्ची ने आशीर्वाद मांगा था। बच्ची ने कहा बाबा जी से, बाबा जी दिया आपने है, नाम मैं रखूंगी क्या? बाबा जी ने फिर पलक झपकाया और बोले, इसका नाम पलक रख दो। प्यारे भक्तों, गुरु की बात, गुरु के कार्य, गुरु के एक्टिंग, सब कुछ कार्य, दाएं बाएं इधर उधर बोलना चालना, पलक झपाना, नजर घुमाना, सब रहस्य की बात होती है। प्यारे भक्तों, बाबा जी ने पलक झपा करके आशीर्वाद दिया था और साल भर बाद बाबा जी ने फिर दूसरा आशीर्वाद दिया कि इसका नाम पलक रख दो। प्यारे भक्तों, समर्पण की बात कही जाए, अपने को समर्पित होया जाए। ये दुनिया का मालिक है, पता नहीं क्या से क्या कर देता है, कर सकता है। प्यारे भक्तों, अगले स्टेप में दास बताना चाहेगा, झुक कर वही चलता है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। झुक कर राम ने चला, पुरुषोत्तम राम हो गए, मगर वहीं पर देखिए, रावण ने कभी सर झुकाया नहीं। परिणाम हुआ कि आज भी कोई इंसान अपने संतान का नाम या उस वंश से जुड़ी कोई भी कार्य या नाम, कोई इंसान या उससे मिलता जुलता भी नाम नहीं रखता, कोई नाम नहीं रखता और ना ही कोई कार्य उस तरह से इंसान करता है। यहाँ तक कि विभीषण का नाम भी नहीं रखता कोई, या रखना नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ होते हुए फिर भी विभीषण उस खानदान में रहने की वजह से इंसान विभीषण नाम भी नहीं रखना चाहता। प्यारे भक्तों,
अगले स्टेप में दास बताना चाहता है कि अक्सर सदगुरु अपने विचार में कहा करते हैं कि यदि कोई तोहफा मिल जाए तो इतना उससे लगाव ना कर लिया जाए कि उसके ना रहने पर यथास्थिति डामाडोल हो जाए। यानी जैसी हो स्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, ठीक इसी प्रकार से ये जीवन भी एक कांच के तोहफे के समान मिला है। इसे भी सदगुरु के प्रसाद के रूप में मिला है, एक अवसर मिला है। इसे भी उसी तरह से निर्वाह करना है। ये अपना या दूसरा कोई शरीर रूपी तोहफा यदि दुर्भाग्यवश टूट भी जाए तो कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। तो कोई कार्य हमारे दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाए। प्यारे भक्तों, आपकी चरण धूलि में दास ने कुछ टूटी फूटी भाषा में जो भी आपके चरण में डाला है, बोलने के दौरान अगर इसमें कुछ त्रुटियां हों तो उसको अपने गोदी का बच्चा जानकर क्षमा कर दिया जाए, और जो कुछ भी अच्छा लगे अपने दैनिक जीवन में उतारा जाए। आदरणीय प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद।